चलो, shall we start, guys? Yes. Hi guys, good morning. चलिए, हम लोग मस्त चैप्टर पढ़ रहे थे। एक क्या था वो चैप्टर का नाम? अच्छा, नहीं याद आपको? आधा पब्लिक तो आज पूरी नींद करके आया, आज फुल अटेंडेंस दिख रहा है इसे। अच्छा, कल पार्टी है इसके लिए। ओह, आई सी। कॉफी, अरे कॉफी का क्या हुआ भाई? वापस सबको पिलाना है अभी एक बार। मंडे को पिलाएंगे वापस, तब तक पैसे इकट्ठा कर लेंगे अपन। मंडे को आएंगे तो लोग, अटेंडेंस रहेगा मंडे को। जिसको जिसको कॉफी पीना है वो मंडे को आएगा क्लास में। जो सोवत है, जो खोवत है, जो जागत है, सो पावत है। ठीक है, सो मंडे कॉफी डेट होगी अपनी। ठीक है, सो ये लाइव स्ट्रीमिंग में मटेरियलिटी क्या चालू है? ये क्या होता है? हाँ, किसने पूछा? आनंद सर ने पूछा है। मटेरियलिटी क्या होता है? अकाउंट्स में ऐसा कुछ है क्या आपको मटेरियलिटी? किस सेंस में है आपको ये मटेरियलिटी? नहीं, मतलब आप अकाउंट्स में ऐसा कॉन्सेप्ट है ऐसा? अच्छा, तो पहले वो बताऊं कि पहले पढ़ाऊं? पहले वो बता दो। अच्छा, लिखा नहीं, बहुत एकदम सिंपल बोलता हूं। देखो क्या होता है, जब अपन अकाउंट्स मेंटेन करते हैं ना, तो उसमें गलतियां हो सकती है अपनी। अलग अलग एरर्स हो सकते हैं। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, सुना है ये? पता है? नहीं। एरर ऑफ ओमिशन मतलब एंट्री को रिकॉर्ड ही नहीं करा, बराबर है कि नहीं? एंट्री को अपन ने रिकॉर्ड ही नहीं करा। या एरर ऑफ कमीशन मतलब 100 के जगह 10 रुपए रिकॉर्ड कर लिया, बराबर। एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया या रेवेन्यू को कैपिटल कर दिया। तो ऐसे अलग अलग गलतियां हो सकती है। तो एज एन ऑडिटर क्या होता है, क्लाइंट ने जो मारी एंट्री है, अपन ने निकाली गलतियां। तूने मारी एंट्री यार, हमने निकाली गलतियां, ऐसा है वो। तो अपना काम जो है ना, एज एन ऑडिटर, वो एंट्रियां पास करेगा, अपन देखना है कि उसमें गलती है या नहीं है। बड़ा होता क्या है कि सारी गलतियां हम लोग ढूंढ थोड़ी सकते ना, बराबर। वो हमारे ऊपर प्रैक्टिकल लिमिटेशंस है, बराबर। तो वी कैन नॉट फाइंड ऑल द मिस्टेक्स। तो इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं कि बॉस आनंद सर ना तो यहां पे जो ये इतने सारे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंट्रीज है। अब हम लोग क्या है, मान लो चलो आपके कहने पे सर हम लोग ने 100% ट्रांजैक्शंस को चेक कर लिया, बट इसके अंदर जितनी भी सारी भी एरर्स होंगे, क्या उन सारे एरर्स को हम लोग ढूंढ सकते हैं क्या? इसके अंदर जितने भी हमने फ्रॉड करे होंगे, क्या वो सारे ढूंढ सकते हैं क्या? नहीं, मतलब मैंने 100% चेक करने के बाद भी क्या मैं सारे के सारे गलतियां ढूंढ सकता हूं क्या? नहीं। अब एज एन ऑडिटर आप समझिए, मेरे को इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना है, अपनी राय देनी है कि क्या ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जो ये अकाउंट्स तुमने मेंटेन करे हैं, क्या ये सब बराबर से तुमने मेंटेन करा है या नहीं करा है? क्या ये सब कुशल मंगल है क्या? क्या ये सब बढ़िया है क्या?
तो अब मुझे ओपिनियन देना है। तो अब बताओ, जो ओपिनियन अपने को देना है वो ट्रू एंड फेयर देंगे कि ट्रू एंड करेक्ट देंगे? अपने को ट्रू एंड फेयर देंगे कि ट्रू एंड करेक्ट देंगे? ट्रू एंड करेक्ट इच्छा हो रही ना ट्रू एंड करेक्ट देने की। बट प्रॉब्लम क्या है, हम लोग करेक्ट बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? करेक्ट मतलब 100% एक्यूरेट। करेक्ट मतलब क्या बोला? 100% एक्यूरेट। सर मैं 100% चेकिंग करके भी क्या सारे एरर्स एंड फ्रॉड्स को ढूंढ सकता हो गया? तो मैं 100% सही है ऐसे बोल सकता हो गया? नहीं। तो इसके लिए अब मैं क्या बोलूंगा कि करेक्ट तो नहीं बट क्या है, फेयर है। क्योंकि मैं सारा कुछ चेक करके भी 100% करेक्ट नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि एक तो सारी गलतियां मैं ढूंढ नहीं सकता हूं या सारे ट्रांजैक्शंस में चेक नहीं कर सकता। जियो का इमेजिन करो, कितना बड़ा, कितने सारे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है, हर मंथ में एक एक बिल आता, क्या सब चेक करना मुमकिन है क्या मेरे को? तो दो बातें होती है, एक तो मैं 100% चेकिंग भी नहीं कर सकता, या अगर 100% चेकिंग भी कर लिया तो भी मैं सारी गलतियां ढूंढ के नहीं निकाल सकता। तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हम लोग करेक्ट कभी नहीं बोल सकते, तो जो बोल सकते हैं वो क्या बोलेंगे? फेयर। अब फेयर मतलब क्या होता है? फेयर मतलब इसके अंदर गलतियां है, इसके अंदर गलतियां है, बट वो गलतियां इतनी बड़ी नहीं है कि जिसके वजह से आपको, आपके डिसीजंस को अफेक्ट हो जाए। समझे बात को? ये गलतियां मतलब इसके अंदर गलतियां है बट दे आर नॉट सो बिग टू अफेक्ट योर डिसीजंस। समझे बात को? तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ओके इट्स फेयर, फेयर इनफ। इसमें गलतियां है भाई, गलती हुई है, अपन बोलते हैं ना ठीक है, चलता है, चलेबल है, इट्स ओके। बराबर है कि नहीं? इट्स ओके, इट्स फेयर मतलब क्या बोलते हैं कि उसमें गलतियां है बट वो गलतियां इतनी बड़ी नहीं है कि आप इतना बवाल करो, वो इतनी बड़ी गलती नहीं है कि जिसकी वजह से आपको फर्क पड़े। समझेगा बात को? तो इसलिए हम लोग कहते हैं फेयर। और हम लोग जब में अपने अकाउंट्स पे हम लोग अपना ओपिनियन देते हैं ट्रू एंड फेयर, इसीलिए ये समझा गया। अब क्या होता है, फेयर बोलने के लिए अपने को एक चीज अब यहां पे ढूंढनी पड़ी कि क्या वो गलती इतनी बड़ी है या नहीं आपके डिसीजंस को अफेक्ट करने के लिए। तो कोई भी जानकारी यदि आपके डिसीजन को अफेक्ट करती है तो वो जानकारी बन जाती है मटेरियल। समझा गया? अगर वो जानकारी मिलने के बाद भी अगर मेरे डिसीजंस बदलते नहीं है तो उसको अपन क्या कहेंगे? इमटेरियल। समझा गया बात को? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब विकास डेट पे गया था, ठीक है ना, टिंडर पे उसने राइट स्वाइप करके मैच हो गया, डेट पे गया। तो डेट पे गया, सामने लड़की थी जिंदा, ठीक है, उसमें खुश था वो, तो जिंदा लड़की थी, सामने बैठा था वो, बातचीत कर रहा था, भाई का दिल आ गया। बट सडनली क्या हुआ, वो हंसी और हंसी तो क्या उसके दांत ही नहीं, दांत ही नहीं उसके। विकास जो दुम दबा के भागा है, बोले मेरे को करना ही नहीं। पहले दिल दे दिया था बट दांत है ही नहीं, देख के बोला अब कुछ नहीं, निकल लिया। तो क्या उसका डिसीजन चेंज हुआ? किस वजह से? वो इंफॉर्मेशन उसके लिए मटेरियल थी। अगर वो दांत नहीं भी होते तो भी बोलता इट्स ओके, मेरे को चलेगा। समझा? तो वो इंफॉर्मेशन उसके लिए इमटेरियल थी। समझा गया? सो बॉटम लाइन, मटेरियलिटी और इमटेरियलिटी, एनी इंफॉर्मेशन विच हैज गॉट द पावर टू चेंज योर डिसीजंस, बराबर के नहीं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मटेरियल। इफ इट इज नॉट चेंजिंग योर डिसीजन, इट इज व्हाट? इमटेरियल। समझा गया? यस। अभी अकाउंट्स की क्लास में एकदम फुल पावर, सर ने पूछा ना, बोलना सर स्माइल। आनंद सर जानबूझ के एग्जाम्पल दिया, आनंद सर बोलेंगे ना स्माइल,
तभी आपको कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा भाई। स्माइल क्लियर है एकदम? यस ओके, चलो आज की पढ़ाई शुरू करते हैं अभी अपन। एक गाइस समझा ना? सो इसीलिए हम लोग जब यहाँ पे देखते हैं कि वो एरर्स या फ्रॉड्स अगर वो क्या बोलते हैं इतने बड़े नहीं है, गलतियां है बट वो चुटुर पुटुर है, तो फिर इट्स ओके, तो हम लोग कहेंगे इट्स फेयर, बराबर। बट अगर वो बड़ी गलती है और अपने डिसीजंस को ही अफेक्ट करेगी तो अपन बोलेंगे इट इज नॉट फेयर। गॉट इट? ओके, चलो लेट्स रॉक फॉर टुडे सेशन नाउ। चलिए, सो ओके, आज का दिन ऑडिट से शुरुआत हो गया मेरा। ओके, लेट्स रॉक विथ इकोनॉमिक्स नाउ। सो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, और थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम लोग ने दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में विस्तार में हम लोग ने चर्चा कर ली थी। वो दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, एक है लैंड और दूसरा है लेबर। आज हम लोग चलते हैं, अपना डिस्कशन बढ़ाते हैं तीसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के पास, जो है कैपिटल। क्या आप लोग सब तैयार हैं बच्चों? यस, चलो लेट्स रॉक। सो वी आर डिस्कसिंग नाउ टुडे द थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज कैपिटल। अब कैपिटल का डेफिनेशन क्या दिया है? कैपिटल का डेफिनेशन क्या दिया? सर ऑडिट करते टाइम पता कैसे चलेगा? बेटा केशव, इंटरमीडिएट ऑडिट में तू आ जा, इन सारी जो तेरी क्वेरीज है ना, आई नो द सब्जेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, आपको सुना होगा तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे क्वेरीज आ जाते हैं। अब कैसे पता चलेगा वो मटेरियल है कि इमटेरियल है? तो नंबर वन, इट इज बेस्ड ऑन योर प्रोफेशनल जजमेंट, बराबर। प्रोफेशनल जजमेंट, ऐसा तो कुछ भी फालतू जजमेंट नहीं। वर्ड क्या यूज किया है? प्रोफेशनल जजमेंट। प्लस इसको इंस्टीट्यूट जो है आपको मदद करने के लिए मटेरियलिटी के लिए गाइडेंस दिया गया है, स्टैंडर्ड दिया गया है। जैसे आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हो वैसे ही देयर आर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सो देयर इज SA 320 which talks about materiality in audit of financial statements। तो ऐसा बहुत कुछ है बाबू। तो अभी अपन फोकस किधर करेंगे? आपको मटेरियलिटी समझाना था, नहीं तो वो स्टैंडर्ड ऐसा 1 घंटा 2 घंटे भी कम पड़ेंगे मेरे को। फिर मैं बताऊंगा तुमको कैसे सेट करते हैं, कैसे रिवाइज करते हैं, और एक मटेरियलिटी होती है उसके अंदर, मैं आपको उसका भी बर्डन है। आप छोटू से दिमाग के अभी सर ओके समझ गया मटेरियलिटी, हाँ ओके ओके यस। इंटर में आओगे तब एकदम और फुल पावर हम लोग उसको और इलैबोरेट करके इसको पढ़ेंगे अपन, ठीक है ओके। चलिए, सो दोस्तों बात हो रही है कैपिटल के बारे में। सो कैपिटल के बारे में बात हो रही है तो पहला डेफिनेशन हम लोग पहले डेफिनेशन समझेंगे कैपिटल के बारे में। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल? कैपिटल का डेफिनेशन वो है, ये क्या लिखता है? इट इज पार्ट ऑफ वेल्थ यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। क्या बोला सर ने? पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। बोलो नहीं समझा? कैसे समझेगा? समझा ही नहीं। योर पार्ट ऑफ वेल्थ व्हेन इट इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। मतलब यह कहना चाहता हूं कि संपत्ति का वो हिस्सा, संपत्ति का वो हिस्सा जो और संपत्ति बनाने में मदद करे, उस हिस्से को हम लोग कहेंगे कैपिटल। बोलो नहीं समझा? समझाता हूं। आप समझिए, आज मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, सब कुछ है। तुम्हारे पास क्या है? वेरी गुड। तो आप समझिए बात को, तुम्हारे पास सब कुछ है, घर, गाड़ी, बंगला, नौकर, चाकर, सब कुछ है। अब आप देखिए, आपके पास घर है, गाड़ी है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, ये सब है आपके पास। अगर वो सब वैसे का वैसा ही हम लोग रखे तो दिस ऑल इज पार्ट ऑफ व्हाट? योर संपत्ति। इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ व्हाट? योर वेल्थ। बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, बराबर। घर में सोना चांदी पड़ा हुआ है, हीरे जेवरात पड़े हुए हैं, पैसा पड़ा हुआ है, कैश ऐसा एकदम थप्पियां लगी हुई है 2-2 हजार की, ठीक है ना। टेंशन आ रहा है आपको कि कैसे इसको निकाले सितंबर के पहले। पड़ा हुआ है पैसा आपके पास बहुत सारा, बराबर के नहीं?
गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स, कार्स, प्रॉपर्टीज, लैंड, बिल्डिंग्स, मशीन्स, सब कुछ पड़ा हुआ है आपके पास. दिस एंटायर थिंग इज सिंपली कॉल्ड एज व्हाट? वेल्थ. उसको क्या बोलेंगे अपन? वेल्थ. सो व्हाट इज वेल्थ माय डियर फ्रेंड्स? व्हाट डू वी से व्हाट इज वेल्थ? वेल्थ में क्या क्या आता है अपना? सो वेल्थ में आता है लैंड, building, that is all the properties you have, your vehicles, your money, gold, silver, shares. इमोशनल हो गए बेटा तू, ठीक है? एंड सो ऑन. ऑल दिस कंबाइंड टुगेदर, मतलब इट इज नॉट एक्सक्लूसिव, इट इज इलिस्ट्रेटिव. ऐसा लिख देता हूं मैं आगे, एटसेट्रा, नहीं तो बच्चे को लगेगा कि इट इज लिमिटेड टू दिस. सो नाउ, तो all this, my dear friends, is what? Is wealth. और जब ये वेल्थ मैं और वेल्थ बनाने के लिए इस्तेमाल करता हूं, जब ये सारी चीजें और संपत्ति बनाने के लिए यूज करता हूं मैं, तब उसको कहते हैं इट इज अ कैपिटल. तब उसको क्या कहेंगे? देन इट इज कॉल्ड एज कैपिटल. समझा गया? अदरवाइज इट इज जस्ट लाइंग आइडल. अगर वो ऐसे ही पड़ा हुआ है तो इट इज ऑफ नो यूज. कैपिटल क्या होता है? जो आपको मनी जनरेट करने में मदद करे, पैसा जनरेट करने में मदद करे, राइट? इनकम जनरेट करने में मदद करे, उसको हम लोग कहते हैं ना कैपिटल. आप जब कहते हो कि अरे यार सर मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, बट उसके लिए ना 10 लाख का कैपिटल चाहिए. अब अकाउंट्स बनाते हो तो अकाउंट्स में आपने लिखा होगा ना कैपिटल, बराबर? पार्टनर्स कैपिटल, इंडिविजुअल कैपिटल, शेयर कैपिटल, ये सब आपने वर्ड सुना होगा ना, कैपिटल. तो क्या होता है वो कैपिटल? मतलब क्या होता है कि कुछ लोगों ने वो पैसा, अपने पास जो पड़ा हुआ पैसा था, उसको धंधे में लगाया, और धंधे में लगाने से वो क्या हुआ? वो पैसा उसका और बनाते गए, मल्टीप्लाई करते गए. बोलो हाँ या ना? यस सर, दैट इज व्हाट इज कैपिटल. A part of wealth which is used for further production of wealth is called as what? Capital. आज अगर मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आइडल पड़ा हुआ है, in my current account the money is lying what? Idle. It's idle. करंट अकाउंट में कुछ ब्याज नहीं मिलता, करंट अकाउंट में it's lying what? Idle. So tell me, it is just a part of what? My wealth. बराबर कि नहीं? घर में जो गोल्ड है, it is just lying idle. It is not giving me any interest. It is just lying idle. It is what? It is what? Wealth. मेरी गाड़ी है, it is not helping me to earn any money. It is just a part of what? Wealth. But अब आप सोचिए ये सब बातें, अगर मैं जो मेरे करंट अकाउंट में जो पैसा है उसकी एफडी कर दूं, फिक्स डिपॉजिट कर दूं, will I start earning interest? Will I start earning more money? Then it will be converted into capital. कि इतना मैंने 1 लाख की एफडी करी, उसके ऊपर मुझे 5,000 6,000 रुपए ब्याज आया, तो ये 1 लाख मेरा कैपिटल है, उसके ऊपर मुझे 5-6 हजार रुपए ब्याज आया. समझे क्या बात को? अगर मैं गोल्ड, गवर्नमेंट के गोल्ड डिपॉजिट स्कीम में पैसा जमा कर, वो गोल्ड जमा करूं, तो आपको पता है आपका घर में पड़ा हुआ सोना भी आपको ब्याज दे सकता है. यू कैन डिपॉजिट गोल्ड विद द बैंक्स एंड यू कैन अर्न इंटरेस्ट ऑन इट. दैट इज द स्कीम दैट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड. बताइए दोस्तों, क्या अब वो गोल्ड मुझे अगर इंटरेस्ट अर्न करके दे रहा है, तो क्या मैं उसको कैपिटल बोल सकता हूं? यस. मेरी गाड़ी अगर मैं मान लो जूम कार पे रेंट आउट कर देता हूं मैं, कि व्हेन आई एम नॉट यूजिंग माय व्हीकल इज अवेलेबल फॉर अदर्स टू यूज, देन आई विल गेट मनी फॉर इट. क्या मुझे बताओ, क्या मैं पैसा अर्न कर सकता हूं क्या? यस. मेरा जो बंगलो है, अगर मेरे बंगलो को मैं एयरबीएनबी पे चढ़ा दूं, आपको पता है एयरबीएनबी क्या होता है? एयरबीएनबी एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर लोग अपनी प्रॉपर्टीज रेंट पे दे सकते हैं. अपने जैसे लोग अगर हमको कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं, अपने को प्रॉपर्टी चाहिए, तो हम लोग सर्च करके फोटोज वीडियोस देख के हम लोग वो प्रॉपर्टी 1 दिन 2 दिन के लिए हम लोग बुक कर सकते हैं. जैसे फैमिली वेकेशन, आपको कहीं आउट स्टेशन जाना है, आपको कोई बंगलो चाहिए, विला चाहिए ऑन रेंट, तो आपको एयरबीएनबी पे मिलता है. एंड इट इज व्हाट इंटरनेशनली, आप कहीं पे भी आपको बुक करना है, यू कैन डू इट ऐसा. सो मैं अगर एयरबीएनबी पे चढ़ा दूं वो प्रॉपर्टी रेंट के लिए, जब मैं यूज नहीं कर रहा हूं मेरा घर, तो कोई भी आके रह लो, तो क्या मुझे पैसे मिल सकते हैं क्या? तो आप समझिए, अगर आपका पैसा सिर्फ पड़ा हुआ है, इट इज जस्ट अ वेल्थ. करेक्ट है एकदम. बट जब आप उस संपत्ति को
यूज करते हो और पैसा बनाने के लिए, तब उसको क्या कहते हैं? कैपिटल। समझा बात को? सो व्हाट इज कैपिटल? यू अंडरस्टूड गाइस? एवरीबॉडी? यस गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग, चलो बोलो। सर साइक्लोन आने वाला है, बारिश बहुत हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। कोई बात नहीं, तो ये कमेंट क्यों कर रहा है फिर? इलेक्ट्रिसिटी मोबाइल में है ना, तो देखना, लेक्चर देगा अभी, रिलैक्स। क्लियर है एकदम? अरे बोलो भाई। यस सर। अब सर ये डेफिनेशन तो बहुत बढ़िया समझ में आ गया, मजा ही आ गया सर, बराबर कि नहीं? मजा आया कि नहीं आया? कैपिटल किसे बोलते हैं समझ में आया ना? बट अब क्या हुआ, एक दिल में उठा दर्द करारा, उठा गया दर्द एक। आया कुछ क्वेरी है आपको? है? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं, मैं पूछता हूं क्वेरी। सर सर सर, इधर आपने वेल्थ में लैंड भी इंक्लूड करा है, और लैंड हम लोग बिजनेस के लिए यूज करते हैं, बोलो हाँ या ना? अच्छा, अब क्वेरी आ रहा है कुछ? नहीं, अभी भी नहीं? थोड़ा और हेल्प करो सर, सुबह सुबह का समय है, इतना एक्टिव नहीं रहता है दिमाग। लैंड इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और अगर मैं यहां पे लैंड को फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ के लिए यूज करूं, तो लैंड इज कैपिटल। लैंड, लैंड और लैंड कैपिटल। इज लैंड अ सेपरेट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और लैंड इज कैपिटल? अभी जरा कुछ टिंग हुआ दिमाग में? इसीलिए वेल्थ का मतलब क्या है वो लिखा है ना भाई, नहीं तो क्यों लिखा था? फर्स्ट डेफिनेशन समझा ना? अब मेरा क्वेरी आया है उस डेफिनेशन को लेके कि वेल्थ इंक्लूड्स लैंड, ये तो हम डिनाई नहीं कर सकते, और लैंड अगर उसके अंदर है तो बॉस उसको तो हम लोग यूज कर ही रहे ना प्रोडक्शन के लिए, ये भी तो डिनाइल नहीं है। तो क्या है कि नहीं है दर्द ऐसा? गाइज इन द लाइव स्ट्रीमिंग, लैंड से हम लोग रेंट अर्न करते हैं, तो कैपिटल बन गया ना, है ना? ऐसे कैसे हो गया सर? तो क्या हुआ? बट इधर क्या बोला है? तो मैं वही पूछ रहा हूं ना, लैंड लैंड है कि लैंड कैपिटल है? दोनों है। फिर अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐसे चार काय को बोले, लैंड ले, ऐसे काय को तुम कर रहे थे सर? चुपचाप बोलते ना, कैपिटल ही बोल देते ना। व्हाई टू इंट्रोड्यूस लैंड एज अ सेपरेट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? सो माय डियर फ्रेंड्स, इस दुविधा का निवारण है। तो कैपिटल को डिफाइन करने के लिए डेफिनेशन और एक दिया गया, वो बोला है कि कैपिटल इज मैन मेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। और एक डेफिनेशन वो है, इट इज प्रोड्यूस्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ऐसे दो डेफिनेशन आए कैपिटल को और अच्छे से डिफाइन करने के लिए, कि पहला डेफिनेशन नो डाउट इट इज अ मैन मेड इंस्ट्रूमेंट, सॉरी, पहला डेफिनेशन नो डाउट इट इज व्हाट, अ पार्ट ऑफ वेल्थ यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, उसमें कोई दुविधा नहीं है सर। बट अब उन्होंने और दो डेफिनेशंस लाए दोस्तों। वो और दो डेफिनेशंस क्या है? कि इट इज अ मैन मेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन और इट इज अ प्रोड्यूस्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नाउ दीज टू डेफिनेशंस चेंज द गेम। ये दो जो डेफिनेशंस है सर, दीज टू डेफिनेशंस दे चेंज द गेम। दिस डेफिनेशन डिस्टिंग्विशेस लैंड एंड कैपिटल। हमने क्या बोला था लैंड के बारे में? इट्स अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, कुदरत की देन है। बट कैपिटल ये कुदरत की देन नहीं है, इट इज अ मैन मेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन। नाउ यू गेट द डिफरेंस। इसीलिए लैंड का वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर पे हमने ज्यादा स्ट्रेस किया था, सो दैट टुडे यू अंडरस्टैंड कि हाउ लैंड इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कैपिटल, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ वेल्थ, वी कैन नॉट डिनाई दैट। बट टू डिफाइन कैपिटल, और क्या डेफिनेशन ऐड किया उन्होंने? कि इट इज अ मैन मेड इंस्ट्रूमेंट, इंसान ने बनाई हुई चीजें, बराबर।
अगर वो और पैसा या संपत्ति बनाने में मदद करे तो उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल. एंड नाउ यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेरीज दैट वी हैड इन द लाइव स्ट्रीमिंग. सर गोल्ड सिल्वर को क्या कहेंगे, सर क्रूड ऑयल को क्या कहेंगे, ऐसे कुछ क्वेरीज आ रही थी उस दिन पे. तो क्रूड ऑयल नेचुरल फॉर्म में है तो इट इज अ पार्ट ऑफ लैंड, बट जिसको जब उसको रिफाइन करते हैं पेट्रोल डीजल ऑयल केरोसिन इसमें, तो इट इज अ मैन मेड इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन. समझा क्या? गोल्ड रॉ फॉर्म में इट इज अ लैंड, बट जब उसको हम लोग रिफाइन करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, बराबर, देन इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? कैपिटल. समझा गया? मतलब इट इज प्रोड्यूस्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अस. समझा गया? जैसे अभी मेरा लैपटॉप, इट इज अ मैन मेड इंस्ट्रूमेंट, इट इज ऑलरेडी अ प्रोड्यूस्ड फैक्टर. आई एम यूजिंग इट इन द क्लास टू डू व्हाट? अर्न मोर मनी. आप समझेगा बात को? आज मेरे पास 1.5 लाख रुपए थे, अगर वो 1.5 लाख रुपए यही मेरे बैंक अकाउंट में पड़े रहते तो इट वॉज जस्ट व्हाट? वेल्थ. अरे बोलो भाई. फिर मैंने सोचा कि चलो पढ़ाते हैं, और व्हाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा लैपटॉप से, टैबलेट से. आई टुक दैट 1,50,000 फ्रॉम माई बैंक अकाउंट, आई परचेस दिस आईपैड. मैं आया इधर क्लास में और अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं. अब क्या इस इंस्ट्रूमेंट के वजह से मैं और पैसे कमा पा रहा हूं क्या? बोलना पड़ेगा आप सबको. सो व्हाट इज दिस? कैपिटल. समझा क्या बात को? सो व्हेन इट इज यूज्ड टू फर्दर प्रोड्यूस द वेल्थ, but it is a man-made instrument, it is called as what? Capital. So clear है बात एकदम? So you understood how it distinguishes from what? Land. है बच्चा? Yes sir. So ये 3 definitions है. अब आपसे मैं पूछता हूं, डैम्स बताओ, हूं क्या हूं? कैपिटल है या लैंड है? डैम्स, मशीन्स, बिल्डिंग, एयर, वाटर, सॉइल. डिफरेंस समझ में आया आपको? सो मैन मेड इंस्ट्रूमेंट वर्सेस फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. वॉट एवर इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर? लैंड. वॉट एवर इज मैन मेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन? बराबर. सर लेबर का भी लगे हाथ बता दो, मतलब क्या है बीच में? लेबर को काहे छोड़ रहे हो? लेबर इज नथिंग बट द ह्यूमन एफर्ट ना. सो इट इज अगेन ऑल टुगेदर डिफरेंट फैक्टर. उसको आप कैपिटल में मत जोड़ना. अरे बोलो भाई. क्लियर एकदम बात? यस सर. एनीबडी, एनी क्वेरी? आगे बढ़ सकते हैं? यस सर. चलो अब बात करते हैं अपन स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. किसकी बात करें? सर लेकिन लैंड की प्रॉपर्टी में तो ये था कि ना वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, बट अगर मैन मेड है तो लैंड मैनमेड कैसे हो सकता है? मैंने कहाँ बोला कि लैंड मैनमेड हो सकता है करके? मैंने बोला ऐसे कहीं? इतना उसने 3-4 बार जानवी ने बोला. बच्चों गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग जरा एक दूसरे की मदद करा करो. ऐसे जानवी जी कमेंट कर रही है, आप कुछ हेल्प नहीं कर रहे हो. नहीं, आई ऑलवेज बिलीव कि जैसे अपन भी इधर फेस टू फेस क्लास में रहते हैं ना, तो कभी कुछ आपको थोड़ा 19-20 नहीं समझा तो आप आजू बाजू थोड़ा कंसल्टेशन कर लेते हो. वैसे ही लाइव स्ट्रीमिंग में जब वो बच्चा क्वेरी पूछता है तो बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं, आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको समझा है तो आपने वो भैया या दीदी को समझा देना है. आपने भैया दीदी ऐसे अपन पढ़ने आए हैं, प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लो, अब भी मौका है. सर आप क्लियरली बता दीजिए. मैं क्लियरली क्या बताऊं? सर लेकिन लैंड की प्रॉपर्टी में तो ये था ना कि फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है. था नहीं, मैं बोल रहा हूं है. एकदम क्लियरली बोल रहा हूं कि लैंड की प्रॉपर्टी है कि इट इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. और इसी वजह से लैंड को कैपिटल से अलग किया गया है, क्योंकि ये जो 2 पॉइंट्स है ना, लिख दू इधर में. दिस डिस्टिंग्विशेस, जानवी जी एकदम क्लियरली, डिस्टिंग्विशेस लैंड फ्रॉम कैपिटल. अभी मैं एकदम क्लियरली बोल दिया हूं. मैं ये 2 पॉइंट्स के वजह से क्या हो रहा है? लैंड इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम वेयर? कैपिटल. जानवी जी एकदम क्लियर है क्या?
सर आपने लैंड को कैपिटल में लिखा है, इसके लिए कंफ्यूज हो रहा है। अरे भैया और दीदीस, वेल्थ का हिस्सा है ना वो लैंड, इसलिए लिखा ना। बट फिर साला मैंने कंफ्यूजन क्रिएट किया, पहले मैं ही सॉल्व किया और अब तुम स्टाइल मार रहे हो। अबे मैं नहीं बोला, पहले तो तुम तो बोल रहे थे हमको तो कुछ दिक्कत नहीं है करके, चीटर। म्हणजे जे पैसे आहे बँकेत आहे, कोणाच्या बँकेत आहे? मी पण विचारतोय, कोणाच्या बँकेत आहे? आपल्याच बँकेत आहे. आपण ते पैसे काय करणार आहे? असेच पडून ठेवणार आहे का? बोल पटपट. नाही, मग काय करणार? लावणार ना. म्हणजे काय झालं ते? मग मिळू दे ना. करंट अकाउंट असेल तर मिळणार का? सेव्हिंग अकाउंट असेल तर मिळेल का? मग मिळत असेल तर मग त्याला काय म्हणणार? गाढवा. नहीं, इट इज जस्ट, वो मराठी में गाढ़वा बोलने का फन अलग है. आई रियली डोंट इंटेंड टू इंसल्ट यू. बेटा मैंने भी बहुत बार सुना है. मैं जहां आर्टिकलशिप करता था ना, तो माय बॉस वॉज टिपिकल महाराष्ट्रियन, ब्राह्मण एकदम, और जो गालियां देता था ना भैया, सुनने में ही मजा आता था. गाढ़वा. फिर ऐसे नहीं किया ना, अरे काय बैला सारखा तोंड हलवतोय, मतलब वो ऐसा, मतलब सुनने का ही मजा अलग है. वो ऐसे मतलब ऐसे इंसल्टिंग फील नहीं होता था कभी मेरे को. आई जस्ट यूज टू लाइक लिस्निंग टू दैट. ऐसा तो ऐसा नाराज मत होना, नहीं तो बोलेगा सर बाहर मिलो, है ना. ऐसा मेरे को डर लगता है भाई. ठीक है. ओके, आर वी गुड गाइस? समझा गया बेटा तेरे को? सच बोल, पक्का? ठीक है. Shall we proceed from here guys? अरे बोलो ना. Yes sir. So now we go ahead, and today we talk about is, आधे बच्चे लाइव स्ट्रीम में कंफ्यूज, अरे काय बोलते हो यार, क्यों बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं? सब टाइटल भी नहीं है. स्टेजेस ऑफ, मैंने एक्चुअली बहुत दिनों बाद क्लास के अंदर इतनी मराठी बोली होंगी. अदरवाइज आई स्पीक मराठी ऐसा, बट इन क्लास मैंने बहुत दिनों बाद इतना एट अ स्ट्रेच मैंने बोला रहेगा. मंडे को बोला ना, मंडे को आओ ना. चलो, स्टेजेस ऑफ गाढ़वा क्या होता है, गूगल करो, गूगल. तो स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, डियर फ्रेंड्स, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस थ्रू विच द कैपिटल इज क्रिएटेड. अपना देखो, फर्स्ट जो है कैपिटल का डेफिनेशन जो हम लोग ने मित्रों क्या बोला, कि इट इज अ पार्ट ऑफ वेल्थ that is used for further production of wealth. In wealth we see that there is a land. So we were confused. Rather sir, you created the confusion, and वो जरूरी था for us to understand. Sir, land or is it capital? Is land a separate factor of production or is it just a part of capital? So to make it clear, फिर अपन ने क्या किया, अपन ने बोला कि कैपिटल को डिफाइन करने के लिए और दो डेफिनेशंस आए गए हैं. तो वो और दो डेफिनेशंस क्या है? सो नंबर वन, कि इट इज अ मैन मेड इंस्ट्रूमेंट. बट व्हेन वी टॉक अबाउट लैंड, वी ऑल नो दैट इट इज व्हाट इट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. सो देयरफॉर दिस डिस्टिंग्विशेस व्हाट, लैंड फ्रॉम कैपिटल. नाउ वी आर क्लियर. जानवी जी एकदम क्लियर बोल दिया हूं मैं अभी, एकदम गुड है. बोलना पड़ेगा कुछ आपको? यस सर. उसी को और थोड़ा रिफाइन करके और एक डेफिनेशन क्या बोला, इट इज प्रोड्यूस्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. मतलब इट इज ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड बाय समवन, एंड नाउ दैट प्रोड्यूस्ड फैक्टर इज अगेन यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, राइट. सो इट इज नॉट नेचुरल, इट इज नॉट फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, इट इज ऑल व्हाट, मैन मेड. क्लियर एकदम? यस सर.
नाउ वी टॉक अबाउट इज द स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कि किस हिसाब से अपने इकोनॉमी में कैपिटल हम लोग बनाते हैं. व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन? क्लियर है एकदम? या चलो लेट्स डिस्कस. तो यहां पे आप समझिए, यहां पे आप लोग हो स्टूडेंट्स, बोलो हो ना? अब क्या हुआ, आप लोगों ने जो है क्लास की फीस पे करी, बराबर है, और ये फीस आपने दी मुझे, बराबर है. एचजे को इकोनॉमिक्स की फीस दे दी आपने. कोई क्वेरी इसके अंदर? नो सर, इसमें क्या क्वेरी होंगी? दे दिया ना भाई, इसमें क्या क्वेरी है? अभी क्या हुआ, ये जो मेरे पास जो पैसा आया इसको बोलते हैं क्या? इनकम, बराबर. अब ये जो इनकम है, आप समझिए, दिस इनकम इज अ डिसाइडिंग फैक्टर. मतलब हर व्यक्ति का इनकम जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर है कि सोसाइटी में कितना कैपिटल बनेगा करके. समझ रहे बात को? इनकम अगर हो रही है लोगों की तो इकोनॉमी में कैपिटल दिखेगा. अगर इनकम नहीं है तो कैपिटल नहीं है. क्यों? ट्राई टू अंडरस्टैंड. बिकॉज इनकम अगर है तो ये इनकम, आराम से लिखना बाद में, अभी समझना, अभी लिखो मत. अगर इनकम है तो इस इनकम के वजह से इंसान की एबिलिटी टू सेव जनरेट होती है. क्या जनरेट होती है? एबिलिटी टू सेव. अगर मैं अच्छा खासा इनकम अर्न कर रहा हूं तो मैं सेव करने की ताकत रखता हूं. तुम समझो बात को. इंसान सेविंग्स कब कर सकता है? जब उसकी इनकम अच्छी खासी हो. जैसे कल मैंने कहा, इफ वी आर लिविंग हैंड टू माउथ, अगर अपन हैंड टू माउथ जी रहे, रोज कमाओ रोज खर्चा करो, रोज कमाओ रोज खर्चा करो, सर सेविंग कहां से करूंगा मैं? बताओ. तो सेविंग करने की क्षमता, एबिलिटी टू सेव कब क्रिएट होती है? बताओ. एबिलिटी टू सेव कब क्रिएट होती है? जब इनकम अच्छी हो. हायर द इनकम, हायर इज द एबिलिटी टू सेव. लोअर द इनकम, लोअर इज द एबिलिटी टू सेव. ये बात समझेगा आप लोग? अरे बोलो भाई. एनीवन, एनी क्वेरी टिल हियर? सो यहां पे मैं लिखता हूं सर, यहां पे हम लोग क्या लिखे कि अगर अपना इनकम ज्यादा तो सेव करने की क्षमता ज्यादा, अगर इनकम कम तो सेव करने की क्षमता कम. डू यू अग्री विद दिस? आप समझो, आप 10,000 रुपए कमा रहे हो, आप 10,000 रुपए खर्चा कर रहे हो, नो सेविंग्स. बट आपने 20,000 रुपए कमाया, तो मान लो इनकम बढ़ने के वजह से आप खर्चा भी ज्यादा कर लोगे, बट कर करके कितना करोगे? 12,000, 15,000. अब यहां पे आपको 5,000 रुपए का विंडो मिलता है सेव करने के लिए. आप 30,000 रुपए कमा लोगे, खर्चा कर करके कितना करोगे? 20,000 रुपए. 10,000 रुपए सेव हो रहे. आपकी इनकम हो गई 1,00,000 रुपए, खर्चा कर करके कितना करोगे? 40-50,000 रुपए खर्चा करोगे. सेविंग कितनी हुई? 50,000. आपकी इनकम हो गई 10,00,000 रुपए, अब खर्चा कर करके कितना करोगे? 2,00,000 रुपए. सेव कितने करे? 8,00,000. भाई जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ते जाती है ना, धीरे 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 उसकी सेविंग्स भी बढ़ते जाती है. नो डाउट उसके खर्चे भी बढ़ेंगे, बट सेविंग करने की क्षमता भी उसकी बढ़ती जाती है, क्योंकि खर्चे कर करके कितने ही करोगे ना. बोलो हाय या ना? सो इनकम डिसाइड्स व्हाट? द एबिलिटी टू सेव. डू यू अग्री विद दिस? इनकम डिसाइड्स व्हाट? एबिलिटी टू सेव. बट सर, सिर्फ एबिलिटी होने से क्या फर्क पड़ता है? यहां पे सर उस इंसान की क्या होनी चाहिए? विलिंगनेस टू सेव भी तो होना चाहिए. विलिंगनेस टू सेव भी तो होना चाहिए. अगर विलिंगनेस टू सेव ही नहीं है तो सेविंग नहीं होगा. अगर विलिंगनेस टू सेव है तो सेविंग होगा. मतलब आप समझिए, मेरे पास इनकम है. अब जैसे फॉर इंस्टेंस ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब आज से 6 साल पहले की बात करते हैं. 2 इंसान, एक हर्षद जाजू और एक आनंद भांगरिया, 2 इंसान कंप्लीट ऑपोजिट.
कंप्लीट ऑपोजिट। आज मैं कैसे उनके थोड़ा फुटस्टेप्स पे चल रहा हूं, थोड़ा वो बोलते सेविंग वेविंग कर तो कर रहा हूं। बट 6 years बैक हर्षद जाजू एंड आनंद सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हर्षद जाजू वॉज ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लाइक की योलो, आई वॉज लिविंग माई लाइफ ऑन द टर्म्स ऑफ वॉट, योलो। यू नो वॉट इज योलो? यू ओनली लिव वंस, YOLO, यू ओनली लिव वंस, वन लाइफ बेबे, है ना। अरे तो कहां सेविंग और कहां क्या करना है भाई? पैसा आया उड़ाओ, पैसा आया उड़ाओ। शॉपिंग का बहुत शौक है मेरे को, ठीक है, तो उड़ाओ। घूमने फिरने का शौक है, मतलब अलग अलग कंट्रीज में जाओ, घूमो, बराबर एक्सप्लोर करो, शौक है। पार्टी करने का शौक है, मतलब इट इज जस्ट लाइक कि पैसा आया उड़ाओ, पैसा आया उड़ाओ। ऑन द अदर हैंड आनंद सर, हर्षद, देयर शुड बी सम फ्यूचर कंसर्न्स ऑल्सो, राइट? रिटायरमेंट के लिए, बराबर के नहीं, बच्चों के लिए, मम्मी पापा के लिए, बराबर खुद के हेल्थ के लिए कुछ तो पैसा रखना पड़ेगा। ऐसे ही व्हाट इज योलो? योलो, हाँ, पागल हो गया क्या? तो आप समझिए आनंद सर की विलिंगनेस है सेव करने की, एबिलिटी टू सेव दोनों की है, हर्षद की भी है और आनंद सर की भी है। बट हर्षद सर की विलिंगनेस टू सेव नहीं थी, आनंद सर की विलिंगनेस टू सेव है, तो इसके वजह से वो सेव कर पाए। मैं सेव नहीं करा, मैं, बराबर है कि नहीं? बोलो आया ना। तो इस वजह से मेरी सेविंग्स उस समय पे नहीं हुई, मैंने किया ही नहीं ना। मैं चाहता तो कर सकता था, मेरे में एबिलिटी थी, बट मेरे को करना ही नहीं था। क्या करना है सेविंग करके? नॉनसेंस, मेरे को नहीं करना सेविंग। बट फिर क्या हुआ? अब वो विलिंगनेस टू सेव जब इंसान के अंदर आ जाता है ना, तब क्या होता है? तभी आप सेव कर सकते हो। 10th May 2019 मैंने अपनी गुड़िया को हाथ में लिया, राइट? आई वॉज ब्लेस्ड विद अ डॉटर। बेटा तेरे को जिंदगी के सारे सुख दूंगा, आई मेड अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ। एंड देन दैट योलो वॉज, रखो इसको बाजू में। सो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, इसके एजुकेशन के लिए, बराबर के नहीं, इसके स्टडीज के लिए, इसके लिए सब कुछ, देन आई स्टार्टेड टू डू व्हाट? सेव। समझा गया बात को? तो वो अंदर से फिर क्या आया सर? विलिंगनेस टू सेव आया, बराबर। फ्यूचर कंसर्न्स, बराबर, हायर एजुकेशन, मेडिकल बेनिफिट्स, तो वो फिर सब आया। तो फिर आज जब पैसे आते हैं तो कुछ पैसे में क्या करता हूं? अभी मेरा जिंदगी कैसा है? पहले एक फिक्स पोर्शन जो है वो सेव करने का, अगर कुछ बचा तो उसको खर्चा करो। पहले क्या करता था? पहले खर्चा करता था, कुछ बचा तो सेव करता था। आज क्या करता हूं? पहले सेव करता हूं, अगर कुछ बचा तो खर्चा करता हूं। माइंडसेट चेंज हो गया। समझ रहे बात को? तो आप समझिए, विलिंगनेस टू सेव अगर है आप में, तो फिर क्या हो सकता है? इंसान सेविंग कर सकता है। और फिर जब आप में विलिंगनेस टू सेव है, तो दोस्तों क्या होता है? आप ये पैसा लेके जाते हो किधर? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर। लेटस से यहां पे आप लेके गए किधर? बैंक के अंदर। टेबल दिख रहा है ना तेरे को? रुक जा, तू रुक, तेरी तो, मेरे टैलेंट को तूने अंडर एस्टिमेट किया कैसे? अभी देख, ऐसी बैंक बनाऊंगा ना कि 4 लोग पूछेंगे सर इसमें अकाउंट कैसे खोले। आजा ना रे बैंक। आई आई आई, या सो ये जो है बैंक में गया। तो यहां से अब आपने जो दिया हुआ पैसा, हमने क्या कर दिया सर? इसको सेव कर दिया। और ये पैसा अब मालिक कहां गया है? ये पैसा गया है बैंक में, बराबर है कि नहीं? यस सर। तो अब इसको बोलते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। फर्स्ट यू सेव, राइट? एंड सेव करा हुआ पैसा मोबिलाइज होना चाहिए। सेव करा हुआ पैसा आपने आपके पास रखोगे तो कुछ फायदा नहीं है। उसको आपने बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में उसको आपने रूट करना चाहिए। ये समझा गया बात आपको? बराबर के नहीं? यस सर। और अब यहां से क्या होगा?
आगे यहां पे पूजा मैम है, ठीक है ना। अब पूजा मैम को कुछ एक बहुत बड़ा स्टार्टअप शुरू करना था, बराबर बराबर कि नहीं। कुछ तो भी ऐसा मल्टी $1 million बिजनेस खड़ा करना है उनको, तो इसके लिए शी वांटेड टू हैव डू अ स्टार्टअप। तो अब उनको पैसे चाहिए थे, उनको पैसे चाहिए थे। मैं और पूजा मैम अगर एक दूसरे को जानते, बराबर के नहीं, तो डायरेक्टली मैं ही दे देता ना पैसा, अरे पूजा मैम ये लो यार पैसे। बट हम नहीं जानते एक दूसरे को, बराबर। तो इसीलिए हमारे बीच में कॉमन लिंक कौन है? बैंक। पूजा मैम इस बैंक को जानती है, मैं भी इस बैंक को जानता हूं, तो मैंने सेव करे हुए पैसे मैंने कहां रखे? बैंक में। पूजा मैम को पैसे की जरूरत है, तो पूजा मैम कहां गई? बैंक में। सो पूजा मैम गए बैंक में और बैंक को बोला, हे बैंक आप मुझे लोन दीजिए, गिव मी द फंड्स, बराबर। सो इन्होंने बैंक को एप्लीकेशन किया कि पैसे दो। बैंक ने बोला अरे मैम बस क्या इतनी सी छोटी बात है, ले लो आप पैसे, आप ही का तो बैंक है, ठीक है। सो मैम को पैसा मिला। सो ये सेविंग्स मोबिलाइज हुआ अभी इकोनॉमी में। जरूरतमंद व्यक्ति को पैसे मिले, जिसके पास सरप्लस था उसने बैंक में पैसा लाया, जिसको चाहिए उसको बैंक ने पैसा दिया। ऐसे इकोनॉमी में होगा ना, बराबर। अब ये पूजा मैम को जब लोन मिला तो पूजा मैम ने क्या किया? इस पैसे को निवेश किया। क्या किया? निवेश, मतलब उन्होंने इन्वेस्टमेंट की अपने बिजनेस में। और अब ये इन्वेस्टमेंट करा हुआ पैसा क्या मैम को और पैसा जनरेट करके देगा? एंड देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स, दिस इन्वेस्टेड मनी, tada, is called as capital. This is how capital is created in economy. इसीलिए जब इंसान पैसा सेव करता है और जब वो बैंक्स में आता है पैसा, तब बैंक्स उसको सर्कुलेट कर सकता है, लोग बैंक से लोन ले सकते हैं, अपने धंधे में लगा सकते हैं, और तब जाके क्या होगा? कैपिटल क्रिएट होगा। कल हम लोग मिलेंगे और थोड़ा इसके प्रैक्टिकल सिनारियोस को देखेंगे कि सर, सरकार या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे इकोनॉमी में कैपिटल कम या ज्यादा कर सकती है, ऐसे क्या हथकंडे हैं। थोड़ा एक प्रैक्टिकल इंसाइट हम लोग उसका लेंगे, और फिर कल हम लोग सीखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल। आज वो हो जाता, बट अपना मटेरियलिटी के चक्कर में वो थोड़ा वो रह गया, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। सो पैसा आया एक इंसान के पास, उसकी इनकम हुई। इनकम है तो एबिलिटी टू सेव है, बराबर। बट एबिलिटी टू सेव के साथ साथ विलिंगनेस टू सेव भी होना चाहिए। विलिंगनेस टू सेव है तो वो पैसा जाएगा किधर? बैंक में। फिर वो बैंक से जरूरतमंद व्यक्ति के पास वो पैसा जाएगा, फिर वो उसको जब इन्वेस्ट करेगा तो वो बन जाएगा क्या? कैपिटल। क्लियर एकदम? यस सर। सो टुडे वी अंडरस्टूड जस्ट व्हाट इज कैपिटल एंड हाउ कैपिटल इज क्रिएटेड। टुमारो वी विल स्टडी types of capital, right? Yes. Thank you very much guys. Have a great day ahead. Bye bye.